अभी मैं आपको बताऊंगी कि डीयू में पीएचडी में एडमिशन्स लेने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या तरीके होते हैं। ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता और वो एडमिशन्स नहीं ले पाते हैं। हमारे पास जब डीयू में पीएचडी एडमिशन्स होते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं एडमिशन लेने के। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेशनल लेवल एग्ज़ाम, क्या आपके पास कोई फेलोशिप हो ऑलरेडी, अपनी खुद की फेलोशिप, या आप बोल सकते हो कि आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट निकालें। अब नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स में आपका आएगा गेट, नेट, जेस्ट। एंड फेलोशिप आपके पास हो सकती है इंस्पायर। एंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा CUET। नाउ जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, CUET का भी एंड थ्रू दीज। बट अगर आप CUET नहीं देना चाहते तो आपके पास ऑप्शन होता है, तो आपको बिना CUET दिए भी अगर आपके पास इंस्पायर, गेट, नेट या जेस्ट है तो आप इंटरव्यू में डायरेक्ट अपीयर हो सकते हैं। बट द कैच इज़, अगर आपके पास नेट है एंड CSIR JRF है तो आपके पास JRF वाली फेलोशिप मिलेगी, जो कि 40,000 से तो ज़्यादा ही होती है। बट अगर आपके पास गेट एंड जेस्ट है तो आपको यूनिवर्सिटी फेलोशिप भी मिलेगी ओनली। एंड अगर आपके पास इंस्पायर है तो आपकी जो फेलोशिप व फंडिंग होगी वो इंस्पायर के थ्रू होगी, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ इक्विवेलेंट टू नेट। बट अगर आप CUET के थ्रू आते हो तो इसमें फिर से आपको एंट्रेंस देना होगा एंड देन आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा तो आप इंटरव्यू में अपीयर करेंगे एंड देन आपको जो फेलोशिप मिलेगी वो यूनिवर्सिटी फेलोशिप मिलेगी। बट जिन लोगों के पास इंस्पायर, गेट, नेट या जेस्ट होगा उन लोगों को CUET देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। बट आपके पास मिनिमम कट ऑफ क्लियर होना चाहिए या परसेंटाइल, मिनिमम परसेंटाइल होना चाहिए, जो कि आई थिंक 80% होती है OBC के लिए एंड 85% होती है, और फिर 85% एंड अबव OBC के लिए, 90% एंड अबव जनरल कैटेगरी के लिए एंड 80% एंड अबव आई थिंक SC एंड ST के लिए। तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, और अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप मेरे को बताइएगा।